दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से वेटिंग की टिकट की बुक करने के ऊपर यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है। आप एक सिर्फ पर्टिकुलर लिमिट तक ही अपनी वेटिंग की टिकट को बुक कर पाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड से आप बुक करने की सोचें या फिर रेलवे के काउंटर से जाकर के आप बुक कराने की सोचें। एक लिमिट के बाद आप अपनी वेटिंग की भी टिकट को आप बुक नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में इस अपडेट के कंप्लीट सीनेरियो को तो डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ साथ मैं वीडियो के अंत में आपको इस अपडेट का एक एग्जाम्पल भी दे करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाए कि आखिर वेटिंग टिकट के ऊपर ये जो लिमिट लगाई गई है काम कैसे करती है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझिए कि जो रेलवे का वेटिंग की टिकट की बुकिंग के ऊपर लिमिट लगाने का अपडेट आया है, ये क्या है और काम कैसे करता है। तो अब जब भी आप किसी भी ट्रेन का एक वेटिंग वाली टिकट बुक करने जाएंगे ना, तो वेटिंग वाली टिकट आपको सिर्फ उतनी ही लिमिट तक मिलेगी ना। जब भी आप किसी भी ट्रेन का जब टिकट बुक कर रहे होंगे, तो जो भी उस ट्रेन के लिए जनरल कोटा रेलवे ने बचा करके रखा होगा, जनरल कोटे में जितनी भी सीट रेलवे ने बचा करके रखी होंगी ना, उस सीट की सिर्फ और सिर्फ 25% की लिमिट तक ही रेलवे आपको वेटिंग वाली टिकट को इशू कर सकेगा। 25% की लिमिट जैसे ही क्रॉस हुई, रेलवे आपको वेटिंग वाली टिकट भी देना बंद कर देगा। ऑनलाइन मोड में अगर आप बुक करेंगे तो आपको वहां पे रिग्रेट लिखा आ जाएगा। अगर आप रेलवे के काउंटर पे पहुंचेंगे तो भाई आपको वहां पे भी नो रूम बोल करके सीधे सीधे लौटा दिया जाएगा। हो सकता है अब ये जो अपडेट मैंने आपको 10-20 सेकंड पहले गिनवाया है ना, ये हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, बिल्कुल पानी जैसे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन है जिसका नाम है यहाँ पे एक सैम एक्सप्रेस, और सैम एक्सप्रेस नाम की तो कोई ट्रेन है नहीं, बिल्कुल मैंने अभी बैठे बैठे बनाई है, लेकिन आपको कहाँ ही पता चल रहा है। फिलहाल अपडेट को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन है जिसका नाम है सैम एक्सप्रेस, और ये जो ट्रेन है ना, लखनऊ से लेके मुझे मान के चलिए दिल्ली तक अपनी जर्नी को करनी है। और यहाँ पे जो ट्रेन में मान के चलिए लखनऊ के लिए जनरल के कोटे में 100 सीटें जो है यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे अवेलेबल हैं। तो अगर ये 100 सीटें मान लीजिए कि खत्म हो गई, लोगों ने इसको बुक कर लिया, तो 100 सीटों की सिर्फ और सिर्फ 25% सीटें तक ही यहाँ पे वेटिंग की जो टिकट है वो इशू की जा सकेगी। यानी कि अगर आप 100 का 25% निकालेंगे ना, तो सिर्फ 25 आएगा। यानी कि इस ट्रेन में लखनऊ से मुझे ना सिर्फ 25 नंबर तक की ही वेटिंग जो टिकट है वो देखने को मिलेगी। 25 वेटिंग अगर पहुंच गई तो 26वीं वेटिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे ऑनलाइन मोड में सीधे सीधे रिग्रेट लिखा आ जाएगा। रेलवे के काउंटर पे अगर मैं पहुंच गया टिकट बुक कराने अपनी इसी सैम एक्सप्रेस में ना, तो वहां पे भी हमको नो रूम बोल करके लौटा दिया जाएगा। तो कहने का सीधा साधा मतलब सिर्फ एक बात में इतना है कि जनरल के कोटे के लिए जितनी भी सीट बचा करके रेलवे रखता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ 25% तक ही वेटिंग टिकट इशू की जा सकेंगी। फिलहाल इस अपडेट के आने से ना मुझे यहाँ पे दो बेनिफिट सीधे सीधे नजर आते हैं। सबसे पहली चीज कि वेटिंग टिकट का कंफर्मेशन चांस काफी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे जो 300 400 500 नंबर तक की जो वेटिंग टिकट पहुंचा देते थे बुक कर करके ना, वो भी हिसाब किताब लगभग बंद होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें तो होती नहीं। अब उनका भी जब 25% तक की वेटिंग की टिकट इशू होगी, तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन चांस है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा राहत मेरी नज़र में है कि जो भी कंफर्म सीट वाले पैसेंजर होते थे ना, उनको यहाँ पे वेटिंग वाले पैसेंजर जब आके उनके कोच में भर जाते थे, उनकी सीट पे बैठ जाते थे, तो थोड़ी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे इससे भी काफ़ी हद तक यहाँ पे निजात हमको लगभग देखने को लगभग मिल ही जाएगी। फिलहाल आपकी इस अपडेट पे क्या राय है, क्योंकि मेरी राय तो यही दोनों थी, मैंने बता दी। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, गुड बाय।